हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका द ट्रेडर्स कंपास की एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि किस तरीके की ट्रेंड लाइन यहाँ पर निफ्टी शो कर रहा है। ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने और इस तरीके की ट्रेंड लाइन मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अभी आप लोग देखिए एक ट्रेन लाइन ऊपर से भी आ रही है। अगर हम छोटा छोटा करके देखें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको देखने पड़ते हैं। देखिए अगर आप बड़ा बड़ा देखेंगे, मोटा मोटा देखेंगे कि हाँ इस तरीके के हो रहा है, तो देखिए वो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको छोटी छोटी पॉइंट्स यहाँ पर ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ पर सारे सी में बैठे होंगे और एसएल जो हैं वो नीचे हैं। आप लोग देखिए ये एसएल जोन है, क्योंकि यहाँ पर सी में बैठे हैं लोग, तो सारे एसएल यहाँ पर नीचे प्लेस करे होंगे। तो उन्हीं को हंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री बनाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 296 के अराउंड मेरी एंट्री हुई है। 22,100 का पुट ऑप्शन मैंने ओपन कर रखा है। तो अब जल्दी से मैं यहाँ पर अपना एसएल प्लेस कर लूँगा। तो आप लोग देखिए 10 पॉइंट का एसएल मैंने प्लेस कर लिया है और टारगेट अब मैं यहाँ पर 20 पॉइंट का लूँगा, क्योंकि मेरे को 1:2 के अराउंड तो चाहिए। देखिए क्योंकि दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़े लॉसेस से और प्रॉफिटेबल बनने में बहुत मदद कर सकती है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो 20 पॉइंट का मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया है। देखते हैं कि हमें हमारा टारगेट मिलता है या फिर हम लोग बाहर निकलते हैं ऐसा लोग के। वैसे तो हमें 326 के अराउंड तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन देखिए दोस्तों मैं स्कैल्पिंग करने आया हूँ, तो सिर्फ मैं स्कैल्पिंग पर ही ध्यान दूंगा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि मार्केट आजकल आपको पता ही होगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये स्पॉट चार्ट है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया और उसके बाद सब यहाँ पर सी बना के बैठे होंगे, जिसके कारण जो एस एल है वो नीचे प्लेस हो गए होंगे। तो उन्हीं को हंट करने के लिए मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ और जो यहाँ पर टारगेट हो सकता है वो मेरा यहाँ पर डे लो के करीब हो सकता है। तो फिलहाल अभी के एनालिसिस ये कह रही है कि हाँ डे लो के नीचे हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों अच्छा ऑप्शन बायर वही है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डिसाइड करके आए कि हाँ नीचे जाएगा मार्केट तो बिल्कुल हम लोग बैठे हैं कि हाँ भाई कि अब हमारे डायरेक्शन में ही जाएगा मार्केट। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा। अगर आप उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने ये सोचा तो ऐसा नहीं हुआ तो आप तब भी उसमें ही बैठे हैं। आपको जल्दी जल्दी अपने डिसीजन यहाँ पर चेंज करने होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर पुट लग रहा था पिछली कैंडल में, लेकिन अभी आपको कैंडल देख के नहीं लग रहा है कि नहीं यहाँ पर पुट नहीं आएगा, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से एग्जिट करना है। और अगर आपको लग रहा है कि कॉल आएगा तो आपको कॉल में एंट्री करनी है। आपको जल्दी से यहाँ पर क्विक डिसीजन लेने होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों छोटे कर लिए हैं। मैंने अब स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रखा है और टारगेट 10 पॉइंट का रखा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो जो मैं कह रहा हूँ कि आजकल मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसीलिए हमें बहुत ही यहाँ पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। हमें पर कैंडल को देखना होगा कि किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और उसके हिसाब से ही डिसाइड करना होगा। तो चलिए मैंने ओपन ऑर्डर फिक्स कर लिया है 10 पॉइंट का यहाँ पर कि ठीक है जैसे 10 पॉइंट मिलेंगे तो मैं यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ। तो मैं बोल रहा था कि जैसे कि ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है और हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्कैल्पिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अगेन मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और आप लोग देखिए यहाँ पर नीचे वाली ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन आया है और ऊपर वाली ट्रेन लाइन को मैंने थोड़ा मॉडिफाइड किया है। तो जैसे ही अगली कैंडल ओपन होती है मैं यहाँ पर कॉल बनाऊंगा। आप लोग देखिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर पी बना के बैठे होंगे कि ठीक है ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन आया और अब हम लोग पी बना के बैठेंगे। और एक कैंडल ये रिजेक्शन कैंडल तो उन्हें और भी कंफर्म करवाती है कि हाँ यहाँ पर नीचे आएगा। और अब देखिए सारे एसएल यहाँ पर ऊपर प्लेस हो चुके हैं और ट्रेन लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट आना अब ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कॉल में बैठूंगा, क्योंकि एसएल ऊपर प्लेस हो चुके हैं और कैंडल भी ऐसी दिखाई गई है कि रिजेक्शन कैंडल की हाँ यहाँ पर आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कॉल में बैठूंगा। देखिए पुट यहाँ पर आ सकता है, मैं ये नहीं कहता कि पुट आ सकता है क्योंकि नीचे एसएल है, लेकिन यहाँ पर सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर नीचे आएगा तो हमें दिक्कत होगी, लेकिन अगर वहीं से मार्केट ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग और देखते हैं कि हमारी डायरेक्शन में यहाँ पर मार्केट जाता है या नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं आपको जैसे बोल ही रहा था कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़रूरी, और प्रोबेबिलिटी जो है सी की मेरे को अभी ज़्यादा लग रही है कि पहले ब्रेकआउट आएगा देन यहाँ पर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जिस साइड मेरी प्रोबेबिलिटी जाता है मैं वहीं जाऊँगा और मैं कॉल की साइड जा रहा हूँ। तो यहाँ एंट्री मेरी हो चुकी है 271 के अराउंड और 5 पॉइंट का एसएल और 12 पॉइंट का टारगेट फ़िलहाल मैंने यहाँ पर प्लेस कर रखा है। तो देखते हैं अगर ये 12 पॉइंट हमें नहीं मिलते हैं तो ठीक है इसे 10 पॉइंट में कर लेता हूँ।
क्योंकि 1:2 तो चाहिए ही चाहिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एसएल 10 पॉइंट का ले रहे हैं और टारगेट आप 5 पॉइंट का उठा रहे हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो कम होगा और अगर आपका लॉस होगा तो वो ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6-7 पॉइंट हमें ईजिली मिल चुके हैं। अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया है, 10 पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और अगली कैंडल के ओपन होते ही मैं यहाँ पर एक पुट एंट्री बनाऊंगा और यहाँ पर आप ट्रेन लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो जो पहला टारगेट मेरा होगा वो इस ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन होगा, दूसरा ये सपोर्ट होगा और तीसरा ये वाला सपोर्ट होगा। लेकिन फिलहाल मैं इस ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन ही लूँगा, ज़्यादा बड़ा व्यूज़ मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगा अपना। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग पुट ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। 47,000 का पुट ऑप्शन मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मेरी एंट्री बन चुकी है। तो आप लोग देखिए 417 के अराउंड मेरी एंट्री हुई है और अब हम लोग यहाँ पर टारगेट और एसएल डिसाइड करेंगे, ठीक है। 30 पॉइंट का फिलहाल मैंने यहाँ पर टारगेट डिसाइड कर लिया है और एसएल इस कैंडल के नीचे तो हमें लेना पड़ेगा। 18 पॉइंट का एसएल है तो ठीक है, टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। 36 पॉइंट का मैंने अपना टारगेट यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए किस तरीके से मार्केट चल रहा है और यहाँ पर इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन आना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट भी आपको ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आएगा, अगर लोगों ने बनाया होगा तो ठीक है, वो कॉल में बैठे होंगे। और यहाँ पर ट्रेन लाइन के नीचे काफ़ी एसएल हैं, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए अब यहाँ पर एसएल को लेना बहुत ज़रूरी है और ऊपर एसएल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मार्केट थोड़ा रिवर्स करेगा और उन एसएल को हंट करके यहाँ पर सबको पुट में बिठाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वी वैप यहाँ पर लगाया है, तो टारगेट हम वी वैप तक ले सकते हैं। तो कभी कभी मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। ये यहाँ पर वी वैप है, वो थोड़ा मैं सही लिख लेता हूँ। आप लोग देखिए वी वैप यहाँ पर मैंने यूज़ किया है टारगेट के लिए। तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो देखते हैं कि हमें ये 50 पॉइंट मिलते हैं तभी। देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बैठेंगे कि हाँ हम यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे कि ठीक है नहीं मिलता है तो हम लोग फिर एग्जिट करेंगे, ठीक है। 27 पॉइंट के राउंड में मिल चुका है, 30 पॉइंट के राउंड मिल चुका है, ठीक है। 33 तक हम लोग पहुँचे, तो टारगेट के करीब आती है हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग पूरा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही लेना है, क्योंकि ओपन ऑर्डर मैंने इस बार प्लेस नहीं किया है। तो ठीक है, टारगेट के करीब जैसे ही पहुँचता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा, क्योंकि अक्सर मैं वीवैप का यूज़ करता नहीं हूँ। ओह आप लोग देखिए ब्रेकडाउन आ चुका है और अब मैं एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर मैं वीवैप इंडिकेटर को यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे को इतना भरोसा इन पर है नहीं। तो चलिए यहाँ पर 36 पॉइंट है, क्या हमें एग्जिट करना चाहिए? थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए जैसे ही नज़दीक पहुंचता है वीवैप के मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, तो थोड़ा एक और स्पाइक मिले तो मैं एग्जिट करूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ और मैं एग्जिट कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया है, ठीक है। 460 के अराउंड मैं एग्जिट हुआ हूँ यहाँ पर। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 45-47 पॉइंट के अराउंड मैंने कैप्चर किया है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है और हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मे बी हमारा सेकंड टारगेट हमें मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कुछ अच्छा सा फॉर्मेशन होगा तभी हम लोग यहाँ पर दोबारा एंट्री बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पर ज़बरदस्ती कोई भी एंट्री बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है और हम इसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम वैसे भी 2-3 स्कैल्प अच्छे से कर चुके हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी 47,100 का कॉल ऑप्शन में मैंने एंट्री बनाई है और ये देखिए टारगेट हिट भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एंट्री की वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने एंट्री की। 386 पॉइंट के अराउंड मैंने एंट्री की और 15 पॉइंट का मेरा एसएल था और आप लोग देखते हैं 31 पॉइंट के अराउंड मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है। तो अगेन 1:2 मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आना मेरे को लगा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेन लाइन भी मॉडिफाइड की। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी ट्रेडिंग यहाँ पर क्लोज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एग्जिट किया उसकी अगली कैंडल आप लोग देखिए क्या ही ऊपर गई है ये कैंडल। आप लोग देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन तो मेरी थी कि 447 तक जा सकता है और अभी आप लोग देखिए 97 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 33 पॉइंट के अराउंड ही एग्जिट कर चुके थे। आप लोग देखिए यहीं पर मैंने एंट्री बनाई थी और देखिए वहाँ से कैंडल कितनी ऊपर निकल गई। देखिए कल भी मेरे साथ निफ्टी में ऐसा ही हुआ था, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। देखिए अक्सर आप लोगों को पता है मैं इस तरीके की एंट्री बनाता हूँ, तो जैसे ही ब्रेकआउट आया मैंने एक पुट एंट्री बनाई, लेकिन यहाँ पर भी मैंने ये गलती की कि पहली ही कैंडल पर एग्जिट कर लिया और जो टारगेट मेरा यहाँ पर था वो डे लो के नीचे था। यहाँ पर बिल्कुल यही मेरा टारगेट था और फिर आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने एग्जिट कर लिया और अगली ही कैंडल आप लोग देखिए,
अगली कैंडल देखिए पूरा टारगेट यहाँ पर मिला है मेरे को, लेकिन वही है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जिट कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आप लोग सही ट्रेड में बैठे हैं, सही डायरेक्शन में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में बैठता तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती है, क्योंकि मार्केट देखिए हमें मार्केट के अकॉर्डिंग ही चेंज होना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।